बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बैंगन बनाने का सबसे अलग और बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट तरीका, जो आप लोगों का दिल भी जीत लेगा, आप लोग को बहुत पसंद भी आएगा। आप एक ही तरीके को ट्राई कर करके खा खा के थक चुके होंगे। जिनको बैंगन खाना नहीं भी पसंद, ये आप ट्राई करेंगे तो वो भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे, इतने मज़ेदार ये बनते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने लेना है यहाँ पे बैंगन को अच्छे से पहले वॉश कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए। उसके बाद कट करेंगे। चारों साइड पे आपने इसके कट लगाना है, नाइफ़ की मदद से कट कर लीजिए। 4 कट लगाने हैं आपने एक बैंगन पे। इसी तरीके से सारे बैंगन पे कट लगा लेते हैं। उसके बाद बताती हूँ कि हम कट क्यों लगा रहे हैं और इसके अंदर फिलिंग वगैरह हम क्या करेंगे। बहुत ही अलग तरीका है, आपको पूरे यूट्यूब पे ये तरीका कहीं नहीं मिलने वाला। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो कट हमने लगा लिए। अब मैंने लिया गार्लिक, 10 से 12 गार्लिक ले लीजिए छील के। उसके बाद ये गार्लिक हमने इस कट के अंदर फिल करनी है। कट के अंदर गार्लिक ऐड कर लेंगे। जितने भी आपने कट लगाए हैं बैंगन पे, उधर गार्लिक ऐड कर लीजिए। जो हम बैंगन रोस्ट करेंगे यहाँ पे, वो उसके साथ साथ गार्लिक भी रोस्टेड हो जाएगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा यहाँ पे इस बैंगन के भरते में। तो हमने गार्लिक भी कट के अंदर फिल कर दिया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आग के ऊपर इसको रख के अब जला लेंगे। जो स्किन है वो जला लेंगे। बाकी आपको बताऊंगी कि आपने स्किन फिर बाद में उतारनी कैसे है। बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी, आसान तरीका बताऊंगी। जब भी आप बैंगन का भरता बनाते हैं उसमें बाद में आपको फिर स्किन को उतारने में भी बहुत मुश्किल होती होगी, तो उसके लिए एक आसान सा तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसलिए कह रही हूँ बार बार वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। बैंगन आप देख सकते हैं स्किन हमने अच्छे से जला ली है। जो लहसुन थे वो भी पक चुके हैं साथ ही। तो अब हम बैंगन को उतार के प्लेट में रख देते हैं। इसको 1 मिनट के लिए ठंडा होने दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। आप देख सकते हैं चारों साइड से आपने इसी तरीके से इसको जलाना है, पकाना है। कोई भी साइड कच्ची नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद कोई भी बाउल लीजिए, उसके अंदर ठंडा पानी ऐड कीजिए और बैंगन को ऐड कर दीजिए उस पानी के अंदर। अब इस पानी में सोख रहने दीजिए 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसको आसानी से छील सकते हैं, आसानी से सारा छिलका उतर जाएगा। अब कोई भी कुकिंग पैन ले लीजिए, उसके अंदर ऑयल ऐड कर लीजिए। ऑयल के अंदर ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, 10 से 12 कड़ी पत्ता ऐड कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छा, इससे टेस्ट भी आता है, फ्लेवर भी आता है, खुशबू भी आती है। तो कड़ी पत्ता को 1 मिनट रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे प्याज। 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक कट कर लीजिए, चॉप कर लीजिए और ऐड कर लीजिए। प्याज को पकाएंगे 5 मिनट के लिए, जब तक ये नरम नहीं हो जाती। इसका कलर चेंज नहीं करना। और एक ज़रूरी बात, चुके जो लहसुन हमने ऐड किया था बैंगन के अंदर, वो मैंने बैंगन से निकाल के जो जला वाला साइड था उसको आपने कट कर लेना है या उतार लेना है। उसके बाद वो लहसुन भी इधर प्याज के साथ मैंने ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं। तो वो लहसुन भी इधर प्याज के साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो नरम ही हो चुका है ऑलरेडी। तो उसको आपको बिल्कुल भी पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही मिक्स हो जाएगा प्याज के अंदर अच्छे से मसाले में। तो अब 5 मिनट के लिए प्याज को पकाएंगे। उसके बाद कुछ मसाले ऐड होंगे। इस रेसिपी में टमाटर वगैरह कुछ ऐड नहीं होता, सिंपल सी रेसिपी है। सिंपल जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ इस रेसिपी में, वो आपको इजीली किचन में सब अवेलेबल होगा। अभी चाहिए उठिए, बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार ट्राई करेंगे तो आप बार बार इसको घर में ज़रूर बनाएंगे। जब प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए, आप देखेंगे कि थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज हो चुका है। जब प्याज नरम होता है तो आपको पता लग जाता है, सॉफ्ट हो जाएगा। जो पानी है एक्स्ट्रा प्याज का, जो वो ड्राई हो जाना चाहिए। उसके बाद हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। यहाँ पे फ्लेम को मैंने पहले हाई रखा था, उसके बाद अब मीडियम कर दिया है, क्योंकि अब हम मसाले ऐड करेंगे तो मसाले जलने नहीं चाहिए, क्योंकि अभी इसमें कुछ एक्स्ट्रा पानी वगैरह नहीं है। तो अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में सबसे पहले रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, ये ऐड कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। अगर आप थोड़ा सा चटपटा टेस्ट देने के लिए कोई मसाला ऐड करना चाहते हैं खुद से, अचारी पाउडर या कोई भी मसाला, चिकन तंदूरी कढ़ाई वगैरह, तो आप वो ऐड कर सकते हैं जायके के लिए। अब साथ ही ऐड होगा नमक। अगर आप कोई मसाला नहीं भी ऐड करना चाहते, सिंपल ये जो मसाले नॉर्मल ऐड किए हैं वो ऐड करेंगे। आपको टेस्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा कि आपको कुछ ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। सिंपल इस तरीके से आप रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे खुद बताएंगे आपकी रेसिपी आपको बहुत ही मज़ेदार बनी, रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला और रेसिपी घर वालों को भी बहुत पसंद आई। तो अब मसाला ऐड करने के बाद साथ साथ थोड़ा सा पानी ऐड करते रहेंगे, ताकि मसाला जले नहीं। मसाले को भून लेंगे अब अच्छे से, जितने भी मसाले हमने ऐड किया। 5 मिनट के लिए बुनाई करेंगे मसालों की। उसके बाद बताती हूँ मैं आपको क्या ऐड करना है। थोड़ा सा पानी मैंने मज़ीद ऐड किया ताकि ये बनता रहेगा, पकता रहेगा मसाले, और साथ ही में
जो मैंने बैंगन रखे थे पानी के अंदर सोख, उनको छील लेती हूँ, जो स्किन है वो उतार लेती हूँ। स्किन बहुत ही आसानी से उतर जाती है बैंगन की अगर आप पानी में वैसे भिगो के उसको रख देते हैं। बिल्कुल भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ही आसान तरीका है। कई बार लोग इसी तरीके में लगे रहते हैं कि बैंगन की स्किन सही से नहीं उतरी, उनको वहाँ पे ज़्यादा टाइम लग जाता है, काफ़ी सारे तरीके अप्लाई कर लेते हैं बट कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। बट इस तरीके को जो मैंने आपको बताया वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। तो अब आप देख सकते हैं 5 मिनट के अंदर ही मैंने स्किन सारी उतार ली। मैं जैसे ही गई थी, आप देख सकते हैं, आप हांडी देख रहे थे और मैं फ़ौरन आ भी गई स्किन सारी उतार के अच्छे से क्लीन करके। तो इसीलिए ये तरीका बहुत काम का है, आपके बहुत काम आएगा जब भी आप बैंगन का भरता बनाएंगे। तो अब बैंगन हमने ऐड कर दिए, ये नरम है ऑलरेडी, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। चमचे की मदद से इनको पहले मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से तोड़ लेते हैं, उसके बाद मैश कर लेंगे। मैशर आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास मैशर अवेलेबल है, या आप पहले ही जब बैंगन ऐड करें तो उनको हाथों की मदद से पहले ग्लव्स या हाथ क्लीन कर लीजिए, मैश कर लीजिए हाथों की मदद से, उसके बाद मसाले में ऐड कर लीजिए अगर आपके पास दूसरा वाला मैशर अवेलेबल नहीं है तो आप हाथों से मैश करके फिर ऐड कर लीजिए। यहाँ पे अब बैंगन हमने ऐड कर दिया इस मसाले में। बैंगन को भून लेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तकरीबन बैंगन पक चुके हैं। बैंगन को पकाने के लिए आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं चाहिए, बैंगन को आपने पकाना नहीं है कि उनको गलाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बैंगन पके हुए हैं, सिर्फ हमने जो मसाला रेडी किया था उसके अंदर बैंगन को 5 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि सारा मसाला जो टेस्ट है वो बैंगन में अच्छे से चले जाना चाहिए। आपको टेस्ट आना चाहिए, बाद में जब आप खाएंगे बैंगन, आप प्लेट के साथ साथ अपनी उंगलियां भी खा जाएंगे। ऐसे मज़ेदार बैंगन की रेसिपी है। तो अब मैं मैशर यूज़ करूँगी और मैश कर लूँगी बैंगन को अच्छे से। उसके बाद तकरीबन यहाँ पे बैंगन हो चुके हैं बिल्कुल रेडी अभी तक। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर कर दीजिए। और अगर आपकी किसी खास रेसिपी की फरमाइश हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह वो रेसिपी भी आप लोग के साथ जल्द से जल्द शेयर करूँगी। हमने बैंगन को मैश कर लिया अच्छे से। अब 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद पका लेंगे, उसके बाद आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी, ताकि मैं आपकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हुए आपसे आइंदा आने वाली रेसिपी शेयर करती रहूँ। अगर फिर भी आपको इस रेसिपी में कोई कन्फ्यूजन रह जाती है, आपने कुछ पूछना होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग को जल्द से जल्द रिप्लाई भी करूँगी। तो यहाँ पे हमारी ये मज़ेदार बैंगन का भरता हो चुका है बिल्कुल रेडी। रेसिपी बहुत ही डिफरेंट थी और बहुत ही सिंपल थी, आपका दिल ज़रूर जीतेगी। तो अब आप लोग इंजॉय कीजिए इस मज़ेदार रेसिपी को। और एंड लास्ट पे मैं आप लोग के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स भी शेयर कर दूँगी, वो भी लाजमी चेक कर लीजिएगा। और वीडियो के बाद आपने जाके मेरा दूसरा चैनल हबीबा का किचन भी लाजमी देख लेना। मैं उस पर भी रोज़ मज़ेदार मीठे की रेसिपी शेयर करती हूँ, वो भी बहुत सिंपल होती है। अभी मैंने बेसन के पेड़े की रेसिपी उस पर शेयर की है, तो लाजमी जाके देख लीजिएगा। तो आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार लाजवाब रेसिपी को, और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।